अगर जीवन उलझ गया हो तो मेरे प्रभु राम पर छोड़ दो। वो जगत के सृजनहार है, वो जगत के पालनहार है। आप रम रहे आप में आप ही ब्रह्म अपार, सूक्ष्म देखे आप है देखे सूक्ष्म सार। सूक्ष्म से सूक्ष्म अति भोगता सर्व को जान, मन वाणी जाके नहीं मुख जिव्या नेत्र नहीं कान। मुख जिव्या नेत्र नहीं कान चराचर जग के माही। सत्य रज तम तीनों बाजी रोपे खेल खेले आप गुसाई। मेरे परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। मेरे राघव सगुण में सगुण और निर्गुण में निर्गुण है। घट घट की खबर लेते हैं मेरे प्रभु। आज हम अष्टम दिवस की कथा में हरि के चरित्र के वो सोपान वो आयाम देखेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, जिससे मानव का जीवन संवर जाए। गरीब से गरीब की झोपड़ी तक प्रभु राम पहुंचे, इसलिए वनवास हुआ है। कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हरि भजन कैसे करें, तो मैं कहता हूं कि महल में से निकल करके और किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर और रोते हुए गरीब के कंधे पर हाथ रख करके कहना कि अभी मैं हूं यार, इसका नाम राम भजन है। किसी टूटे हुए को जोड़ देना, किसी हारे हुए को सहारा दे देना, किसी जीते मरते को प्राण की आहुति के लिए थोड़ा सा मीठे शब्द बोल देना राम कथा कहलाती है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मेरे भगवान के दर्शन करने हैं तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि घर के युद्ध बंद करो और महात्मा बुद्ध के पीछे चलना चालू कर दो। वो जवान महात्मा बुद्ध के पीछे चलने लगे। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर कुटिया में जाकर के आता हूँ। वहां एक कुष्ठ रोग का बीमार खटिया पर पड़ा पड़ा करा रहा था, कह रहा था कि हे भगवान क्या करूं क्या करूं। महात्मा बुद्ध जाते हैं और उस कुष्ठ रोगी को नहलाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, उसके कपड़े धोते हैं। बाहर बैठे आदमी ने पूछा कि महाराज आओ ना, कितनी देर कर दी। कि रुको भाई, अभी मैं मेरे भगवान की सेवा कर रहा हूं। बाहर बैठा जवान अंदर गया तो महात्मा बुद्ध एक कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। मेरे भगवान प्राणियों में बसते हैं साहब, जड़ चेतन में है मेरे भगवान, चराचर में है मेरे भगवान। लेकिन जड़ को जड़ में दिखता है और चेतन को चेतन में दिखना चाहिए।
अगर चेतन जड़ में ढूंढता है तो मूर्खता है, और जड़ चेतन में ढूंढता है तो भी मूर्खता है। चेतन को चेतन में देखना चाहिए। हम चैतन्य है। आज मेरे राम महल छोड़कर जंगल कानन वन में निकले हैं। जो वनवासी होते हैं उन्हीं को राजपद पाने का अधिकार है। जो महल छोड़ करके गरीब की कुटिया की तरफ बढ़े वो महापुरुष होते हैं। आज हर आदमी कुटिया छोड़ करके महलों की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म छोड़कर अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, पुण्य को छोड़कर पाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए समस्या तो बढ़ेगी भाई, आपत्तियां तो आएगी। आज युद्ध की जरूरत नहीं, आज बुद्ध की जरूरत है। आपको रुकना चाहिए, थोड़ी देर भटकना चाहिए, आपको कहीं अटकना चाहिए। दौड़ो मत, जिंदगी दौड़ने की वस्तु नहीं है। जिंदगी में ठहराव होना चाहिए। माताएं इसमें ज्यादा प्रबल है। मां बहनों की जिंदगी का ठहराव स्थिर है और पुरुष का ठहराव अस्थिर है। पुरुष ज्यादा दौड़ता है। भरी जवानी में यशोधरा को रात के 12 बजे जिसके बगल में एक 6 वर्ष का जवान बच्चा सोया हुआ है, उसे छोड़कर महात्मा बुद्ध घर से निकल गए। साहब रात के 12 बजे छोड़ करके गए हैं। महात्मा बुद्ध रात के 12 बजे अपनी पत्नी से कहा तक नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, निकल गए। 12 साल के बाद में महात्मा बुद्ध गांव लौटे तो घर नहीं गए, गांव के चौराहे पर खड़े हुए। लोगों ने कहा कि महात्मा बुद्ध पधारे हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जो भी कोई प्रश्न पूछता है उसका उत्तर महात्मा बुद्ध देते हैं। और किसी ने दौड़े दौड़े जाकर के यशोधरा से कहा कि यशोधरा, तुम्हारे बुद्ध वापस आ गए और सुना है कि वो महात्मा हो गए। अब वो आपके घर नहीं आएंगे, अब आपको जाना पड़ेगा बुद्ध के पास। तो एक मां का जवाब, यशोधरा का जवाब सुनेंगे साहब। यशोधरा ने कहा, मैंने सुना है कि वो सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, पर मैं महात्मा बुद्ध के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बुद्ध को नहीं छोड़ा, बुद्ध ने मुझे छोड़ा है। इसलिए जो छोड़ता है आए तो वो आए, जिसने छोड़ा ही नहीं वो पकड़ेगा कैसे? और अगर तुम्हें मौका मिले तो बुद्ध जी से कहना कि मेरा भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरा। माताओं का धैर्य सुनेंगे आप तो कलेजा फट जाएगा साहब। इतनी स्थिरता होती है माँ के हृदय में, इन माता बहनाओं के हृदय में क्या स्थिरता होती है। यशोधरा जी ने कहा कि उनसे कहना कि मेरा भी एक प्रश्न है, लेकिन उनसे कहना कि यशोधरा यहाँ आकर नहीं पूछेगी, आपको यशोधरा के घर जाना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध सब लोगों की जिज्ञासा को शांत कर रहे थे। उसी समय एक नौजवान ने महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, एक प्रश्न यशोधरा का भी है
जो आपकी धर्म पत्नी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि बुला के लाओ, हम उसका समाधान। नहीं महाराज, वो यहां नहीं आएगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने जाकर के यशोधरा का दरवाजा खटखटाया। पूरा गांव महात्मा बुद्ध के साथ है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, यशोधरा जो 6 वर्ष का बालक था वो आज 18 साल का हो गया। यशोधरा अपने बालक को साथ में लाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने बुद्ध खड़े हैं। वो बुद्ध 12 साल पहले यशोधरा को रात के 12 बजे बिस्तर पर सूती छोड़कर चले गया और उसके लिए एक बेटा वो छोड़ गया। महाराज बुद्ध ने कहा कि यशोधरा, हमने सुना है आपका कोई प्रश्न है। यशोधरा ने कहा, जी मेरा एक प्रश्न है। मैंने सुना है कि आप सब लोगों की जिज्ञासा पूरी करते हो, सबके प्रश्नों के उत्तर देते हो। महाराज माफ करना, एक प्रश्न मेरा भी है। बोलो यशोधरा, आपका कौन प्रश्न है? यशोधरा ने कहा कि महाराज, आज से 12 साल पहले, ठीक आज ही के दिन, महाराज अगर गलती हो जाए तो माफ करना, आज से 12 साल पहले आज ही के दिन मेरे कोई पति हुआ करते थे महाराज, और वो मेरा पति, ये मेरा बालक जो 6 वर्ष का था, मेरा बालक, और मुझे रात के 12 बजे बिना बताए और छोड़ करके जाने कहां गया महाराज? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्यों? वो बता के चले जाते थे, क्या मैं रोक लेती क्या उसको? वो क्यों चले गए? और वो मुझे नहीं, वो उसके रक्त से पैदा इस बच्चे को भी छोड़ करके गए हैं महाराज। बताओ महाराज, वो क्यों चले गए? और बगल में खड़े पुत्र का हाथ पकड़ा और कहा कि महाराज एक बात और सुन लो, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास में नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये जो मेरा बालक है ये 18 साल का हो गया और मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम पागल हो गए, आपको शादी करनी चाहिए। नहीं महाराज, मैं इसकी किसी भी हालत में शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? क्या बिगाड़ा इसने? महाराज, इस बालक के अंदर उस बुद्ध का खून बहता है। मुझे डर है कि किसी पराई बेटी को फिर ये 12 बजे छोड़कर नहीं चले जाएंगे। मुझे डर है, क्योंकि हम नारियां इस संसार में केवल उपहास के लिए बनी है। जवाब दो महाराज, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए हो चाहे। और तुम जिस हिमालय में तपस्या करने गए हो ना, वो हिमालय और कोई नहीं, वो हिमालय तुम जैसे लोगों की वजह से उन बहनों के बहे हुए आंसू हैं। वो आंसू बह बह करके और वो जम करके हिमालय बन गया। इतना रुलाया है आप लोगों ने हमको। इसलिए महाराज, मुझे तुम्हारे चरित्र पर और तुम्हारी तपस्या पर और तुम्हारे भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। तुम धोखेबाज हो महाराज। महात्मा बुद्ध के पास में कोई जवाब नहीं है साहब। आपको मैं याद दिला दूं कि जब करुणा रोती है
जब गरीब रोता है तो परमात्मा की कलम भी उस गरीब की करुणा को लिखने के लिए असहाय हो जाती है। कैसे लिखूं इसको? उस असहाय करुणा भरे दिलों को सांत्वना देने और सहारा देने और उनका उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु राम अवध छोड़ करके कानन के राजा बन गए। जंगल के राजा बन गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि और कोई तुम्हारा प्रश्न हो तो बोलो। कि एक प्रश्न का तो उत्तर नहीं लग रहा, दूसरा पूछ रहे हो। और मैं दूसरा प्रश्न भी पूछ लूंगी आपसे, पर उत्तर आपके पास में उसका भी नहीं होगा। सारा गांव देख रहा है, महात्मा बुद्ध चुप है, क्योंकि भक्ति के सामने ज्ञान बोना होता है, छोटा होता है ज्ञान। भक्ति के आगे ज्ञान क्या है? यशोधरा ने कहा कि प्रभु दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस परमात्मा के लिए तुम हिमालय में गए थे, क्या वो परमात्मा तुम्हारे घर में नहीं था क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो परमात्मा इस घर में भी था, लेकिन यशोधरा परमात्मा जब तक नहीं मिलता है, जब तक आदमी भटक करके अटक नहीं जाता है। इसलिए आदमी को भटकना चाहिए और समय पा करके आदमी को अटक जाना चाहिए। जिंदगी भर भटकना ही नहीं चाहिए। आपको जहां कोई बुद्ध पुरुष मिले, उस बुद्ध पुरुष के चरण पकड़ करके अटक जाओ, तो वो आपका रास्ता प्रशस्त कर देगा। और सत्संग एक ऐसी चीज है साहब, सत्संग तो वो जादू है, वो खेल है कि वाल्मीकि जैसे शस्त्र चलाने वाले कब शस्त्र फेंक दे और कब शास्त्र लिख दे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है सत्संग। शस्त्र चलाने वाले भी शास्त्र लिखते हैं सत्संग के बलबूते पर। कालिदास जैसे मूर्ख जो जिस पेड़ पे की डाली पर बैठा हुआ है, उसी को काट रहा। इधर शकुंतला के विवाह के लिए वर देखने गए हैं पंडित जन, ऐसा कोई वर नहीं मिला। कहते हैं कि कालिदास से कहा कि भैया तुम मूर्ख हो क्या? कि क्यों? कि जिस डाली पे बैठे हो उसी को काट रहे हो? कि मूर्ख होगा तेरा बाप और तू। विद्वानों ने सोचा कि गजब का जवाब दे रहा आदमी। अरे भैया तुम गिरोगे। अरे मैं गिरूंगा नहीं, तुझे पता नहीं मुझे चढ़ने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, कम से कम उतरने की समस्या तो खत्म हो जाएगी। जैसे ही डाल कटेगी और डाल के टहनी के साथ साथ मैं भी नीचे आ जाऊंगा, इतनी बढ़िया सुविधा और कहां मिलेगी। समझ गए विद्वान कि नंबर 1 को है नीचे। सीधे राजा के दरबार में ले गए। शकुंतला और उसके विवाह की। शकुंतला ने कहा कि लाए हो कि हाँ। कौन है? बहुत विद्वान है। अच्छा हाँ, चलो शास्त्रार्थ होना चाहिए। सारी सभा जुड़ी, शास्त्रार्थ करने के लिए शास्त्री बुलाए गए बड़े बड़े, सब बैठे आपस में, एक दूसरे के उत्तर प्रश्न देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है
शकुंतला ने किया, ऐसे उंगली दिखाई। अर्थ था, लोगों से पूछा कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ब्रह्म एक है। कालिदास से कहा कि तू भी जवाब दो। कालिदास ने सोचा कि ये कहा फोड़बा की कह रही है, दो कर दी, दोनों फोड़ दी उधार। लेकिन शास्त्री बड़े कलाकार होते हैं, उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है? कि कालिदास कह रहा है कि ब्रह्म एक है लेकिन माया और ब्रह्म का जोड़ा है, इसलिए अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, माया का होना। अरे वाह, गजब का जवाब दे रहा है। दूसरा प्रश्न फिर शकुंतला ने पूछा, ऐसे पंजा दिखाया। कालिदास ने सोचा कि झापट देने की बात कर रही है कि अभी एक झापट पड़ेगी थारे खांच। शास्त्रियों से पूछा कि ये क्या कह रही है? कि ये कह रही है कि 5 तत्व का शरीर है। अच्छा अच्छा। कालिदास से कहा कि तू दे इसका जवाब। तो कालिदास ने ऐसे बनाया। कालिदास ने कहा कि ये झापट देगी तो आप घूसो मारेंगे। लेकिन शास्त्रियों ने अर्थ किया कि शकुंतला कहती है कि 5 तत्व का शरीर है, लेकिन कालिदास ये कह रहा है कि 5 तत्व का नहीं, 5 तत्व मिलकर के शरीर बनता है। और कालिदास शास्त्रार्थ में जीत गया। और जब शकुंतला ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, और जब उसे सत्संग सुनाया गया, तो कालिदास ने जो शास्त्र की रचना की है, परमात्मा की ऐसी अद्भुत लीला है कि कब मूर्ख विद्वान हो जाए और कब विद्वान मूर्ख हो जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए हरि स्मरण करो। कल मैं आप लोगों को प्रभु राम की कथा, मैं तत्व ज्ञान पे जाता हूं तो फिर मैं ऐसे लगता है कि फिर उधर ही चलते रहो, मुड़ के कथा पे आना पड़ेगा। प्रभु राम केवट प्रसंग मैंने आप लोगों को कल सुनाया। केवट को प्रभु राम ने मुद्रिका दी। अब देखो, मुद्रिका शब्द को लोगों ने क्या कर रखा है कि मुद्रिका यानी होती है अंगूठी, ठीक है ना? लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मुद्रिका यानी अंगूठी क्यों होती है। मुद्रिका मुद्रा शब्द से बना है, मुद्रा का मतलब होता है पैसा। अब राम जी के पास में और तो कुछ है नहीं, तो सीता जी ने राम जी के माध्यम से कहा था कि ये की जानन हारी का मतलब है कि सीता जी प्रभु राम के हृदय की बात को समझ गई और केवट से कहा कि भैया इनका स्मरण किया करो, राम राम लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये त्रिलोकी के नाथ है। तो वो नहीं लिया राम नाम। केवट ने कहा कि अब ये राम नाम किसी और को देना, काम आएगा। समझ गए राम की चतुर है केवट। और केवट से विदा लेकर फिर सरयू नदी में स्नान करते हैं। और सरयू नदी मेरे प्रभु राम की रिश्ते में बेटी लगती है। क्योंकि सरयू नदी भगवान विष्णु के चरण कमल के अंगूठे के नख से निकली है, इसलिए इसको विष्णु सुता कहा है। सरयू नदी अपने बाप, जब कोई अपना बाप जब आता है ना, तो बेटी बहुत इंतजार करती है कि आज मेरे बाबू लाएंगे। और जैसे ही सरयू नदी में परमात्मा ने अपना चरण रखा,
और सरयू नदी की प्रसन्नता हजारों गुना बढ़ गई साहब, क्योंकि आंगन में कदम रखते ही अपने बाप को देख करके बेटी फूली नहीं समाती है, ऐसी सरयू नदी हो गई। केवट ने कहा प्रभु हमारे बाप दादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, ब्राह्मण देवता हमारे बाप दादाओं का पिंड प्रदान करने के लिए आते नहीं है, हम तो अछूत हैं। आप पढ़े लिखे हो महाराज, इसलिए आप सरयू नदी में खड़े होकर के माँ गंगा से कहो कि हमारे जितने भी पितृ देवता हैं, पूरे पिछले जितने भी हमारे मरे गरे हैं, उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। अगर किसी की कोख से सपूत पैदा हो जाता है तो उसकी एक पीढ़ी तर जाती है, अगर भगत पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ी तर जाती है। याद रखना बात को, सपूत हो जाए तो 1 पीढ़ी तरे, भगत हो जाए तो 7 पीढ़ी तरे, और अगर कुल में संत पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी आगे की और 21 पीढ़ी पीछे की 42 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। और अगर गांव में कोई पतिव्रता नारी आ जाए तो पूरे गांव उद्धार हो जाता है। श्री राधे श्री राधे। एक बार एक तबला वादक था, तबला वादक तबले बहुत अच्छा बजाता था, और गणिका जब उसके महल में मुजरा करती, बड़े बड़े शेठ गणिकाओं के आते हैं, उनका जीवन गणिकाओं का एक धर्म होता है जिसका वर्णन रामायण भी करती है। तो वो गणिकाओं के साथ में तबला बजाते, लेकिन उस तबला वादक की धर्म पत्नी पतिव्रता है, वो हरि भजन में लीन है, और उसके पतिव्रत धर्म के तप से भगवान विष्णु का सिंहासन डोल उठा। भगवान ने कहा कि जाओ और उस तबले वादक की धर्म पत्नी को लेके आओ। तो धर्म पत्नी से कहा कि भाई तुझे भगवान ने याद किया, वैकुंठ खाली है, चलो। चलो वैकुंठ खाली है। तो पतिव्रता नारी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं चलूंगी। क्यों? कि मेरा पति चले तो मैं चलूं। अब पति प्रेम करता है गणिका से। तबला वादक पति से कहा कि भाई तुझे तेरी पत्नी के साथ में वैकुंठ चलना पड़ेगा। उसने कहा ना 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 अपन नहीं चलेंगे भाई। कि क्यों? कि अगर ये गणिका चाले तो मैं चालू। जाकर के भगवान से कहा कि महाराज वो धर्म पत्नी तो नहीं आ रही है उसकी। क्यों? वो कहती है कि पति को लाओ, जब चलू कर ले आओ पति को भी। क्या महाराज बा पति नहीं कह रहे थे कि बा गणिका तू प्रेम करे, गणिका को लाओ। क्या गणिका को भी ले आओ। भगवान के पार्षद फिर आए, गणिका से कहने लगे कि चलो। कि कहां? कि आपको भगवान वैकुंठ में बुलाते हैं। गणिका ने कहा तेरे वैकुंठ को तू संभाल कर रख, हमें जरूरत नहीं है। अरे मैं वैकुंठ में चले जाऊंगी तो शाम को ये बड़े बड़े लोग, पैसे वाले आएंगे, सेठ लोग, वो क्या करेंगे बेचारे यार। मैं उनके लिए जीती हूँ, तेरे भगवान के लिए थोड़ी जीती हूँ। अगर भी सेठ लोग चाले तो मैं चालू।
भगवान से जाकर पार्षद ने कहा कि महाराज वो गणिका भी नहीं आ रही है। कि बैकुंठ की इतनी दुर्दशा हो गई क्या? कि वो ऐसे कहते हैं कि सारे सेठ लोग आए तो मैं चलूं। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, उन सेठ लोगों को भी ले आओ। पार्षद आए कि चलो भाई सेठों को भी ले चलो। सेठों को बुलाया गया। सेठों ने कहा देख भाई हमारा तो लंबा चौड़ा तो व्यापार है, पूरा गांव हमारे भरोसे जिए। खाने पीने के सामान से लेकर ओढ़ने पहनने के सामान से लेकर सब सामान हमारी दुकानों से जाते हैं। अगर हम चलेंगे तो गांव वालों का क्या होगा? अगर ये गांव वाला चले तो हम चला। भगवान पार्षदों ने भगवान से जाकर के कहा कि महाराज वो सेठ भी मुकर गए, वो ऐसे कहते कि पूरा गांव चला तो चला। भगवान ने कहा कि तुम तो पूरा गांव को ले आओ। अब एक पतिव्रता के बलबूते पर, ध्यान सुनना, एक नारी के बलबूते पर पूरा गांव बैकुंठ में चले गया। बोल बाकी बिहारी लाल की। इसलिए मैं आप लोगों से मैं कोई आप लोगों से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। ये व्यासपीठ है साहब। मैं आप लोगों को वो ताकत प्रदान करना चाहता हूं जिस ताकत पर तीनों देवता आज इस कथा में नाचेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश नाचेंगे आज आपकी कथा में। इसलिए लिखा है, कबीर जी लिखते हैं, कबीर जी ने लिखा है कि पतिव्रता लक्ष्मी कहलावे दर्शन की बलिहार। पतिव्रता लक्ष्मी कहलाती है जिसके दर्शन से युगों युगों के पाप मिट जाते हैं। पतिव्रता लक्ष्मी कहलावे दर्शन की बलिहारी, और वैश्या सहित कुटुंब न त्यारे पल में ले जला। एक पतिव्रता वैश्या सहित उस गांव की गणिका भी वैकुंठ में चले जाती है। इसका नाम है पतिव्रत धर्म, और बहुत आसान है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम कथा तो सुनते नहीं हैं और भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। हम एक बार कोटा में एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ कथा कर रहे थे, तो अभी आपस में बातें करती माता बहना जी। मैंने कहा कि भाई तुम कथा सुनने आती हो कि साड़ियां दिखाने आती हो? बहुत सी माता बहने तो इसलिए आती है नए नए कपड़े पहन करके देख आज मैं यह साड़ी पर, क्योंकि वो साड़ी को नंबर ही कौन आ रही हो पैरबान को। 9 दिन की कथा में 9 साड़ी चेंज हो जाओ। मैं फिर कहता हूं कि आप आवरण से बचे और आचरण पर बल दें, क्योंकि सत्संग आचरण है, आवरण प्रदर्शन है। आवरण से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आपकी भक्ति प्रबल है। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुरसरी में सारे पितरों को केवट में जगत के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार भगवान से मंत्र बुला करके उनको सबको पवित्र और वैकुंठ में पहुंचा देते हैं। एक भगत की 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की वैकुंठ में चली गई, मुक्त हो गई, जन्म मरण से रहित हो गई। भगवान राम लखन सीता केवट थोड़े चले, केवट को भगवान ने वापस भेजा। निषाद राज उनके साथ में है। निषाद राज से कहा कि भैया आप भी चले जाओ, लेकिन निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु डगर नहीं है, जंगल में जानवर है प्रभु,
और इस जंगल को हम जानते हैं, इसमें हमारा राज है, इसलिए जहां तक हमारी चले वहां तक हमें चलने की इजाजत दो मेरे नाथ। निषाद चाहते हैं कि जितना प्रभु का सानिध्य मिले उतना ले लेना चाहिए। आगे बढ़े। प्रयाग के किनारे पर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। एक रात का विश्राम वहां किया और चौथा पड़ाव पूरा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज से पूछा गया कि अब हमको आगे का रास्ता बताओ। जबकि देखो रास्ता बताने वाले निषादराज साथ में है, पर फिर भी भारद्वाज से पूछ रहे हैं कि रास्ता बताओ। मैं आपसे ये बात कह दूं कि आदमी को रास्ता बताने के लिए संतों से पूछना चाहिए, क्योंकि जगत का रास्ता तो निषादराज जानता है, लेकिन वेद मार्ग को निषादराज नहीं जानता है। जंगल में तो निषादराज पहुंचा देंगे, लेकिन कहां रुकना है और कहां कैसे रुकना है यह निषाद नहीं जानता। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पड़ोसियों के रास्ते बंद कर देते हैं। आप मेरी राम कथा से रास्ता पूछें, मेहरबानी करके। कभी किसी पड़ोसी का, कभी किसी खेत वाले का अगर आपके खेत में होकर रास्ता जा रहा हो तो मेरी करबद्ध निवेदन है कि प्रेम से उसको रास्ता देना, कभी उसका रास्ता मत रोकना, नहीं तो भगवान तुम्हारा सदा सदा के लिए रोक देगा। ये जमीन में तुम्हारी है, ने हमारे बाप दादा की है। अरे जितने रहो तब तक इसको बैकुंठ बना करके रखो, रास्ता रोक करके जीवन को नरक बनाने की कोशिश मत करो। किसी का रास्ता अवरुद्ध करने वाले का रास्ता मेरी राम कथा सदा सदा के लिए अवरुद्ध कर देती है। किसी का रास्ता मत रोको भाई, क्योंकि व्यक्ति को जाना है, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। और आप उसका सहयोग करो कि भाई तेरा खेत इधर है, मेरा खेत इधर है, तो आप मेरे खेत में होकर के जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि जो रास्ता देते हैं उसको परमात्मा खुद आकर रास्ता बताते हैं।